अमित शहा देशातील सर्व मोठ्या अपयशांचे गृहमंत्री आहेत. अमित शहांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यास केंद्र सरकार आणि मोदी सरकार जबाबदार आहेत. आंदोलन करण्यापेक्षा अमित शहा, नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या कुटुंबियांची सुरक्षा कमी करा. 2 लाख जवानांच्या जागा रिकाम्या आहेत आणि गृहमंत्री त्या जागा भरण्यास तयार नाहीत. 2000 पर्यटक जम्मू काश्मीरमध्ये फिरायला गेले होते. केंद्र सरकारला याची कल्पना होती का नव्हती? मग सुरक्षा का वाढवली नाही? एकनाथ शिंदेंनी गृहमंत्री अमित शहांचा राजीनामा मागावा. एकनाथ शिंदेंमध्ये हिंमत आहे का? संसदेत 56 इंच छाती म्हणणारे कुठे गेले, जे म्हणायचे की जम्मू काश्मीरमध्ये चिमणी सुद्धा उडू शकणार नाही? केंद्र सरकारने सर्व सुरक्षा केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी ठेवली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगायचं आहे की तुम्ही कोणत्या हिशोबाने करारात जबाब देणार आहात? गोमूत्र शिंपडून त्यांना पुन्हा जिवंत करणार का? केंद्र सरकार केवळ ज्या ठिकाणी भाजप सत्तेत नाही तिथे सरकार पाडण्यात व्यस्त आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर अमित शहा जम्मू काश्मीरला पोहोचले आणि त्यांच्यासोबत अनेक सुरक्षा कर्मचारी होते. आता काय उपयोग त्या सुरक्षेचा जेव्हा देशाच्या नागरिकांचे प्राण गेले? भारतीय जनता पक्षामुळे देशात हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण होत आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये जे लोक मारले गेले त्यात मुस्लिमही आहेत, पण भाजप त्याला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतीय जनता पक्षाला फक्त हेच जमतं, जिथे त्यांची सत्ता नाही तिथे तृणमूल काँग्रेस, उमर अब्दुल्ला यांची पार्टी किंवा इतर विरोधी पक्षांची सरकार पाडा आणि आमदार संसद खरेदी करा. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी जम्मू काश्मीरमध्ये हल्ले घडवले गेले. आपने भी गृहमंत्री का राजीनामा, बात ऐसी है, पुलवामा के बाद सबसे दर्दनाक और भयंकर हादसा कश्मीर में हुआ है. पुलवामा में हमारे 40 जवान मारे गए थे. वो सिक्योरिटी लैप्स था और उस हमले में भी बहुत रहस्य कि उसके पीछे कौन था, क्या था, वो आखिर तक उसका पता नहीं चला और उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की उस वक्त मोदी सरकार ने. कल हमारे टूरिस्ट, पूरे देश भर के टूरिस्ट मारे, पहलगाम में टूरिस्ट मारे, महाराष्ट्र से 6 लोग. बात ऐसी है, 370 कलम हटाए, बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, इसलिए कि केंद्र का पूरा नियंत्रण रहे. तो जो कल हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर जाती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट. क्यों हुआ यह हादसा? सरकार की जिम्मेदारी है, गृहमंत्री की जिम्मेदारी है. गृहमंत्री ने कश्मीर में ये जो सीजन है ये टूरिस्ट सीजन है. जो सामने आई है बात कि 2-3 हज़ार वहाँ टूरिस्ट थे और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था. जब श्रीनगर में अमित शाह उतरे तो उनके साथ लगभग, मैं गिन रहा था, 75 कार्स का काफिला था सिक्योरिटी और 500 से ज़्यादा गनमन, पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड था, सब कुछ था एक व्यक्ति की. लेकिन सामान्य जनता वहाँ जाती है, उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है. ये इसलिए नहीं कि कल ही मैंने देखा है कि लगभग हमारे आर्मी में 2 लाख पद रिक्त है, लगभग 2 लाख. ये कटौती करना चाहते हैं बजट डिफेंस, 2 लाख पद रिक्त है. नहीं तो ये जो लाडली बहन जैसी योजना उनको पैसा घुमाते हैं और हमारे सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं. 2 लाख पद. ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था नोटबंदी के बाद टेररिज्म जम्मू कश्मीर का पूरा खत्म हो जाएगा. टेररिज्म बढ़ रहा है और संसद में ये लोग झूठ बोल रहे हैं. बाहर जो होता है वहाँ जो वारदातें होती है वो बाहर नहीं आने.
कल जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, सरकार है और कोई नहीं। जिस तरह से देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये उसका नतीजा है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आती है तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, हाँ, लेकिन ये लोग खोखले। 56 इंच का सीना आप कहाँ गए? आप आक्रोश देखिए। नई नई शादी हुई है, जिस लड़की की मेहंदी नहीं निकली है उसके सामने 3 दिन पहले शादी हुई, उसके सामने उसके पति की हत्या की। कौन जिम्मेदार? ये सरकार, ये अमित शाह जी गृह मंत्री, उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने में और सरकार गिराने में लगे। अपोजिशन को किसको जेल में डालना है, किसको ख़त्म करना है, हाँ, किसको विधायक सांसद को खरीदना है। 365 डेज उनका दिमाग में यही गंदगी होती है, तो लोगों की रक्षा ये लोग कैसे करेंगे? अमित शाह इज अ फेलियर होम मिनिस्टर, फेल होम मिनिस्टर। आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? मैंने नहीं, पूरा देश मांग रहा है इस्तीफा। अमित शाह, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह ये फेल गृह मंत्री, बहुत ही अपशकुनी और अपयशी, हाँ, फेल गृह मंत्री है। 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं है। पूरा दिन ये आदमी राजनीति करके बैठा है, कटकारस्थान करके बैठा है। इसकी सरकारें, अच्छा शिवसेना तोड़ना है, एनसीपी तोड़नी है, तृणमूल कांग्रेस तोड़नी है, वहाँ देश टूट रहा है, वहाँ देश टूट रहा है, वहाँ हमारे लोग मारे जा रहे हैं और ये लोग राजनीति में व्यस्त हैं, सरकारें गिराने में और सरकारें बनाने में, और उनको कुछ काम नहीं है। ऐसे व्यक्ति गृह मंत्री तक रहना देश के लिए धोखा है। अमित शाह पहलगाम में गए हैं, तो क्या हो गया? हॉस्पिटल्स में क्या मेहरबानी की क्या? अमित शाह जी अगर श्रीनगर में गए हैं तो मेहरबानी की क्या? 27 लोगों की मौत के जिम्मेदार गृह मंत्री। पूछा गया दहशतवादी। देखिए वहाँ मैं लीड देखा, मुसलमान भी मारे गए। ये जो है ये एक नया ये लोग छोड़ रहे हैं। अगर धर्म पूछा है तो उसके लिए भी ये बीजेपी का नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। जिस तरह से हमारे देश में नफरत धर्म की राजनीति चल रही है, ये कभी ना कभी गुमराह हो सकती है, और जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये गंदगी नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। आज का ये दिन नहीं है बोलने का, लेकिन हमारे 27-30 भाई मर गए। क्यों मर गए? कौन जिम्मेदार है? क्या अमित शाह जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाग के गए तो क्या हो गया? हाँ, भाग के गए तो क्या हो गया? लोगों की तो जान चली गई है तो भाग के गए। मंगल से मोदी जी का सऊदी अरब कैंसिल करके भारत आ गया, बोले करार। मंगल प्रभात भाजपा अभी निषेध आंदोलन करने वाले इस हमले के बीच। हाँ, अमित शाह जी का निषेध करो, निषेध करना है ना, तो अमित शाह जी और मोदी जी जिम्मेदार है, तो उनका निषेध आप करते हो क्या? ये नौटंकी बंद करो। मंगल प्रभात जी, आपको शर्म